हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नंबर 1 स्टोरी जोन में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोग इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो यस लिखिए कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं चाहते हैं तो नो। आई होप डेट कि आप लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानना चाहता है इंग्लिश के बारे में, कौन नहीं सीखना चाहता है इंग्लिश। एवरीबॉडी वांट टू नो इंग्लिश, एवरीबॉडी वांट टू स्पीक इंग्लिश, एवरीबॉडी वांट टू टॉक इन इंग्लिश विथ एनी अदर पर्सन। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट नहीं होगा। होगा, बिल्कुल होगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस कमेंट करके ज़रूर सेंड कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितने उत्साहित हैं, कितने एक्टिव हैं इंग्लिश सीखने के लिए। तो चलिए, आज मैं आप लोग को इंग्लिश का सबसे बेसिक न्यू जो होता है वो लेकर आया हूँ, जो कि टेंस। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश पढ़कर समझना चाहते हैं, न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ना चाहते हैं, तो आपको टेंस का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप टेंस नहीं जानते हैं तो आप ठीक से ना ही किसी से बात कर सकते हैं इंग्लिश में, और ना ही किसी का बोले हुए इंग्लिश को समझ सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और मैं इस वीडियो में टेंस का बेसिक इन्फॉर्मेशन लाया हूँ, जो कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं और टेंस के उन प्रकारों के कितने प्रकार होते हैं, ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और लगातार इस वीडियो के बाद आपको टेंस सीरीज का लगातार वीडियो मिलेंगे आपको 1 डे गैप करके। तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो का समय से इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए और आपको टेंस सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाने वाला हूँ बड़े ही डीपली बनाऊँगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चे सारे को समझ में आएंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो भी, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो भी। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप लोगों को हिंदी मीडियम में भी इस वीडियो में बताया जाएगा। बट आज जो चलेगा, आज केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन है, केवल मैं नाम ही बताऊंगा सारे टेंस के और उनके प्रकारों के। तो आप इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभ मिल जाए। और आपको पता है कि वीडियो बनाने में बड़ी ही मेहनत लगती है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक देना ना भूलिएगा, लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का, और मैं आगे चलकर आप लोगों को बताते हैं कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। फिर आप लोगों को जैसे ही ये सारे प्रकार को मैं बता दूंगा, फिर आप लोगों को बताऊंगा कि इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो क्यों सीखना चाहते हैं, ये भी बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा इंग्लिश सीखने के लिए, ये भी इस वीडियो में कुछ मेंशन करूंगा, जो कि बहुत ही आप लोग के लिए यूजफुल होगा लास्ट तक। तो आप इस लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। चलिए आगे चलते हैं, इस वीडियो में क्या करते हैं हम लोग। चलिए ये सारा का सारा देख लेते हैं कि क्या क्या टेंस होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, आइए देखते हैं इसको। चलिए तो टेंस के बारे में जानते हैं कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं और उन सारे प्रकारों के कितने कितने भेद होते हैं। तो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना। अगर किसी भी बात के प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम होते हैं। तो मैं आज बस कुछ ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ, और मैं इतना बता देने वाला हूँ कि कम भी नहीं होगा आपके लिए। तो देखिए ध्यान से और इसको बढ़िया से अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, क्या आप अभी तक कॉपी कलम लिए हैं कि नहीं? अगर नहीं लिए हैं तो कृपया जल्दी से जाइए और ले लीजिए, ताकि इस सारी चीज़ को नोट कर लीजिए। जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो भी मैं बताने वाला हूँ, सारे चीज़ जो भी आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा इसको, ताकि आपके लिए हमेशा के लिए हो जाए। तो चलिए जानते हैं टेंस क्या होता है।
तो अगर आप टेंस के परिभाषा के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप टेंस का परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं। टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। इस प्रकार से आप टेंस का डेफिनेशन दे सकते हैं। तो कैसे दे सकते हैं, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर आप कलम कॉपी ले लिए हैं तो आप इस डेफिनेशन को लिख लीजिए। मैं बड़ी ही आराम से बोल रहा हूँ इस डेफिनेशन को। तो देखिए क्या है, टेंस का बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन है और बहुत ही सटीक है। तो लिखिए जल्दी फटाफट। टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। बस इतना छोटा सा है टेंस का डेफिनेशन और बहुत ही करेक्ट है, कोई इसको गलत नहीं कर सकता है क्योंकि बहुत ही मेहनत से इसको बनाया गया है ना। बहुत सोच समझ के इस डेफिनेशन को मैंने लिखा है। तो चलिए आप जान लेते हैं कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे जान लीजिए कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो है प्रेजेंट टेंस। क्या है? प्रेजेंट टेंस। तो पहला हमारा है प्रेजेंट टेंस और ये प्रेजेंट की बात को बताता है। प्रेजेंट का हिंदी होता है वर्तमान। और जो प्रेजेंट टेंस में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पूरी वर्तमान के बारे में पढ़ेंगे। ये वर्तमान का इन्फॉर्मेशन देता है हमारा ये प्रेजेंट टेंस। तो इसके बारे में हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे बढ़िया से। बट अभी जान लीजिए कि जो प्रेजेंट टेंस के भेद होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये हमारा पहला टेंस है। क्या है? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और इसके 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद। तो सबसे पहले हम लोग इन 4 भेदों के बारे में जान लेते हैं कौन कौन होते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहला जो भेद होता है प्रेजेंट टेंस का, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हम लोग प्रेजेंट के ही बारे में पढ़ते हैं, बट कुछ उसमें अलग तरीके से होता है। इसके पहचान भी होते हैं और इसके जो स्ट्रक्चर होता है बनाने वाला वो भी होता है। तो सारा का सारा हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग उसको उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। और जो होता है दूसरा जो प्रकार भेद होता है प्रेजेंट टेंस का, वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, और जो तीसरा होता है, देखिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, इसमें आपको प्रेजेंट की कंटिन्यूअस में यानी कि लगातार होते हुए कामों को दिखाने के लिए ये काम करता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो कि तीसरा है प्रेजेंट टेंस का भाग प्रकार कह सकते हैं कि भेद है ना। यानी कि प्रेजेंट टेंस का तीसरा भेद जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, और जो चौथा भेद होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ये अभी बहुत सारे 6 अभी 8 आपको बताने हैं, अभी बताने और भी सारे टेंस है। ठीक है, तो आइए जो चौथा है हमारा वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चौथा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि आपको देखने में कोई दिक्कत हो रही होगी तो ये देख लीजिए, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बिकॉज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ये दिक्कत आ रही होगी तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फिर रिपीट कर दूँ, क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अब चलते हैं टेंस के दूसरा जो भाग है वो है पास्ट टेंस। क्या है? पास्ट टेंस। आप कलम कॉपी लेकर बैठे हैं ना, इसको राइट डाउन, लिखते भी चलिए साथ साथ। क्या है? पास्ट टेंस। दूसरा जो भाग है पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस में आपको भूत की यानी कि भूतकाल में हुई घटनाओं को, यानी कि जो काम हमारा ख़त्म हो चुका है उसके बारे में पास्ट टेंस में हम लोग अध्ययन करते हैं और पास्ट टेंस के द्वारा उसको बताते हैं इंग्लिश में अगर बोलना होता है तो ये जो भी होता है पास्ट टेंस वो बीती हुई बातों को बताता है पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल। भूत मतलब कि बीता हुआ काल। ठीक है, तो इसके भी 4 भेद होते हैं जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ। चारों भेद कौन कौन से होते हैं, आप कृपया कॉपी और कलम लिए हैं तो उसको लिखते भी चलिएगा ताकि आपको याद हो जाए। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का अभी जाने हैं ना कि 4 होते हैं, वैसे ही इसके भी 4 होते हैं। देखिए क्या क्या होता है। प्रेजेंट का जैसे था वैसे ही इसका भी है 4। चलिए देखते हैं। पहला है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या है?
पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहला है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दिखाई दे रहा है ना साफ साफ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जैसे इसका यूज था वैसे ही, जैसे इसका था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट का भी इंडेफिनिट। देखिए इंडेफिनिट इसमें भी है और इंडेफिनिट इसमें भी है। बस याद क्या करना है कि पास्ट, ठीक है। याद करने के लिए बहुत आसान तरीका है, क्योंकि सब एक ही जैसा है, बस चेंज कर देना पहला टेंस, बस टेंस का नाम चेंज कर देना और सारा का सारा वही रहेगा। तो याद करने के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये रहा। अब चलते हैं दूसरा नंबर है, ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे हम लोग, रेस्ट नहीं करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जो काम पास्ट में हुई होगी लगातार उसको दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। बहुत इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, जो घटनाएं पास्ट में घट गई होगी और वो पूरी तरह से हो गई हो, उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है, इस चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। और चलिए अगला देख लेते हैं, डी। जो पास्ट टेंस का अगला यानी कि चौथा भेद जो होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए मिलता जुलता है सब एकदम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें पास्ट की हो रही है बात तो पास्ट आ रहा है, इसमें प्रेजेंट की हो रही थी तो प्रेजेंट आ रहा था, बस। और कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अंतर नहीं है। तो इसको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप लोग इसको याद कर सकते हैं आसानी से, देख लीजिए। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मैंने आप लोग से पहले ही कह दिया है कि अगर प्रकाश के परिवर्तन के कारण अगर इस बोर्ड से अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे तो मैं बोल रहा हूँ, उससे आप लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अब अगला देख लेते हैं, जो होता है क्या हमारा ये फ्यूचर। तो चलिए फ्यूचर के बारे में जानते हैं। इसके पहले मैं तो फ्यूचर टेंस के बारे में जानते हैं। तो जो हमारा तीसरा होता है टेंस का प्रकार वो होता है फ्यूचर टेंस। क्या होता है? तो फ्यूचर टेंस होता है हमारा, जो तीसरा होता है वो फ्यूचर टेंस का होता है। और इस फ्यूचर टेंस में यानी कि जो बातें हम लोग फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए अपने डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, यानी जो फ्यूचर में होने वाले घटनाएं हैं उनको बताने के लिए हम लोग फ्यूचर टेंस का सहायता लेते हैं। और फ्यूचर टेंस में उसको ट्रांसलेट करके अपने भावनाओं को, यानी कि जो फ्यूचर में करने वाले हैं या होने वाला है उसको बताना है, तो फिर हम लोग किसका सहारा लेते हैं? इन तीनों में से फ्यूचर का, यानी कि फ्यूचर टेंस का सहारा लेते हैं बताने के लिए। जैसे कि अगर बीती हुई बातों को बताना होता है तो हम लोग किसका सहारा लेते हैं? पास्ट टेंस का। अगर वर्तमान की बातों को बताना होता है तो हम लोग प्रेजेंट टेंस का सहायता लेते हैं। उसी तरह फ्यूचर की बातों को बताने के लिए हम लोग फ्यूचर टेंस की सहायता लेते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके इसमें कौन कौन से प्रकार के, सेम टू सेम है, सारा का सारा देख लीजिए एक बार। देखिए ये जो होता है हमारा, ये फ्यूचर टेंस का पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड पे लिखे हुए हैं हम, है ना। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है पहला। और दूसरा जो है यानी कि बी, देख सकते हैं इसमें फ्यूचर टेंस का दूसरा जो भेद है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। और तीसरा जो है यानी कि सी, ये देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और ये जो चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। शायद आप लोग को साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आप लोग कलम कॉपी लिए होंगे, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, आप उसको साफ साफ लिख लीजिएगा। पहला क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए ये थे हमारे टेंस और टेंस के तीन प्रकार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का यूज जो करते हैं हम लोग प्रेजेंट की घटनाओं को बताने के लिए, और जो पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं यानी कि पास्ट में हुई घटनाओं को बताने के लिए, और जो फ्यूचर का प्रयोग करते हैं फ्यूचर टेंस का, वो फ्यूचर की घटनाओं को बताने के लिए हम लोग फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। ये तीनों टेंस की अलग अलग महत्व है, अपना अपना पहचान है। तो इसके बारे में हम लोग जो टेंस सीरीज चलने वाली है उसको देखना ना भूलिएगा। इसमें तो बस बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि टेंस हमको क्यों सीखना चाहिए और टेंस के कितने प्रकार होते हैं और उनके कितने भेद होते हैं।
तो ये आज हम लोगों ने सीख लिया। तो आपको दिखाई दिया कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और इन तीनों के 4-4 भेद होते हैं, तो टोटल मिला के 12 हो गए। यानी कि टेंस के टोटल 12 भेद होते हैं और 3 प्रकार होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग ज़्यादा नहीं लंबा करेंगे। तो मैं बता दूं कि टेंस सीखने के लिए अभी बात किया हमने कि टेंस हमें क्यों सीखनी चाहिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश समझना चाहते हैं, तो टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। ये पहला आंसर आपको मिल गया। और दूसरा बात यह है कि हमें किस किस की आवश्यकता पड़ेगी इंग्लिश यानी कि टेंस सीखते वक्त, है ना। यानी कि टेंस बनाते वक्त हमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है, ग्रामर से या फिर जो भी। तो मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि यदि आप टेंस अच्छा तरीका से समझना चाहते हैं तो आपको जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिए और उसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी से होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपको कुछ दिक्कत आ सकती है, बट जो मैं वीडियो बनाऊंगा आपको टेंस पढ़ाने के लिए, तो उसमें सारा इन्फॉर्मेशन दे करके उसके साथ में उस वीडियो को क्रिएट करूंगा, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि कर्ता क्या होता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं और क्या होता है, उसको कैसे फाउंड आउट करते हैं सेंटेंस से। तो इस बात का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा बात ये कि आपको ऑब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट को कैसे चुना जाता है, और ऑब्जेक्ट का स्थान कहाँ होता है, सब्जेक्ट का स्थान कहाँ होता है, ये पता आपको होना चाहिए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण, जो कि आप बिना उसके टेंस नहीं बना सकते हैं, वो है वर्ब। आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होता है, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, और आपको कम से कम तो 2 वर्ब तो आपको जानना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना वर्ब जाने नहीं पढ़ सकते हैं टेंस। आपको वर्ब क्या होता है ये जानना होगा, वर्ब के कितने रूप होते हैं जो वो जानना होगा, 5 जो फॉर्म होते हैं V1, V2, V3, V4 और V5, ये सारा आपको इसमें काम आने वाला है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, वो जो वीडियो बनेगी हमारा जो टेंस सीरीज की, उसमें आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो देखिए इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिए, जो कि मैं अभी जो बात बता रहा हूँ आप लोगों को ये बताने के लिए कि आपको टेंशन नहीं लेना है। टेंस कोई बड़ी बात नहीं, इतना पहाड़ नहीं है, राय एकदम पहाड़ इसको मत बना दीजिए, मतलब एकदम भारी मत समझिए इसको, ठीक है। कोई कोई बड़ी बात तो है नहीं। टेंस आपको समझ में आएगी जब मेरा ये वीडियो आएगा ना फर्स्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कितना इजी है, कितना भारी है, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिए। तो मैं बता दूं, और जो है वर्ब, तो आपको मेन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। और ये सारा चीज़ अगर जानते हैं तो फिर आपको टेंस आ जाएगी और बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो मैं आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जो वीडियो मेरा देख रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है आप लोग को और जो आगे वीडियो बनाने वाले हैं उसको आप देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारा जो चैनल है नंबर 1 स्टडी जोन करके, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यदि आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो फिर आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप लोग बेल आइकन को दबा दीजिए, घंटी को बजा दीजिए, ताकि आप लोग को समय समय से हमारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलते रहे। और लाइक देना ना भूलिएगा, क्योंकि यदि आप एक लाइक दे देते हैं तो आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, बट एक लाइक से हम लोग बहुत ही एनर्जी मिलती है कि अगला वीडियो को बनाएं कि ना बनाएं। ऐसे तो आप एक लाइक दे सकते हैं। तो चलिए आज मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता हूँ और ना ही करना चाहूँगा, तो फिर आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, डू डबल बट सेफ ट्रैवल। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, कभी बाय, टेक केयर, थैंक यू।